माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। पेंतिकोस्त कलीसियाओं के झूठी शिक्षाओं को जवाब देते हुए अब तक 25-30 क्लास में डाल चुका हूं, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट टिप्पणी हमारे चैनल में आते रहता है। इसलिए उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, उनको जो सच्चाई क्या है ये बता करके देने के लिए बार बार मुझे फिर क्लास लेना पड़ रहा है। अभी हाल ही में भी पढ़ने के लिए माँ मरियम के विरोध में अनेकों टिप्पणियां, ये लोग भूल जाते हैं जो टिप्पणियां जो कर रहा है वो नरकदंड के योग्य टिप्पणियां। मैं तो नहीं समझता वे लोग ईसाई लोग हैं। कोई ईसाई व्यक्ति ऐसा टिप्पणी नहीं कर सकता। ईश्वर की मां को गालियां दे करके देवी कहना, व्यभिचारिणी कहना, यह सब बहुत निंदादायक बात है। मरियम भी प्रार्थना करती हैं, तो उनसे क्यों प्रार्थना मांग रहा है? क्या क्या बोल रहा है? क्या इतना आप लोगों का दिमाग शैतान ने बंद करके रखा है? इतना नहीं समझ सकता? कोई भी कैथोलिक के लोग माता मरियम से जैसे ईश्वर से प्रार्थना करता है वैसा प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना मरियम से जो कर रहा है उसको निवेदन करना, हमारे लिए प्रार्थना करो कर करके बोलना, ये बोलने को भी प्रार्थना ही है। हम अपने अधिकारी से, हाँ हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ये करवा दो, हमें ये दो। हम लोग अपने अधिकारियों से, दुनियाई अधिकारियों से हम लोग बोल सकते हैं। उस प्रार्थना का मतलब आराधना नहीं है। हम निवेदन कर रहा है, हम आग्रह कर रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहा है। इस प्रकार तो माता मरियम से जो कैथोलिक लोग केवल यही आग्रह करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो मां। और हम लोगों को मां मरियम की बहुत सहायता मिलते हैं। माता मरियम की सहायता हमारे साथ हमेशा रहता है। जिस प्रकार एक मां की छाया बच्चों पर रहता है, उसी प्रकार। और माता मरियम को निंदा करने के लिए बार बार बोलते हैं वो भी पापी है, वो भी पापी है। आपको कैसे मालूम वो पापी है? उदाहरण के लिए हेनोक के विषय में बाइबल में लिखा है वो मरे बगैर स्वर्ग गया था। वो भी आदम के संतान है। वो कैसे स्वर्ग गया? जैसे एलिया के विषय में लिखा है वो भी स्वर्ग में लेकर के गया शरीर के साथ। क्या वो पापी नहीं है? जिस प्रकार हेनोक को कृपा मिला, जिस प्रकार एलिया को कृपा मिला स्वर्ग जाने का, वो ईश्वर की एक कृपा है। वो अच्छा जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का, प्रभु के मार्ग में चलने का एक कृपा उन लोगों को मिला। उसके अनुसार वे चले, इसलिए वे स्वर्ग गए।
हम सबों को स्वर्ग इस प्रकार मिल जाए, इसलिए ईसा मसीह संसार में आए, क्रूस के मृत्यु के द्वारा सारा मानव जाति के लिए स्वर्ग राज्य खोल कर रखा है। जो कोई ईसा मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे, उन्होंने जो कुछ टीचिंग किया उसके अनुसार चलेंगे, जो कलीसिया की सृष्टि प्रभु ने किया उस कलीसिया से जुड़कर रहेंगे, उस कलीसिया जो आग्रह करते उसके अनुसार जिएंगे, स्वर्ग जरूर जाएंगे, मुक्ति जरूर मिलेगा। हाँ, उसके विरोध में चलते हुए, माता मरियम के विरोध करते हुए इस प्रकार चलेगा, शैतान का संतान ये सब करेगा, क्योंकि वो शैतान का स्वभाव है। शैतान का स्वभाव वे लोग करेगा, उनके लिए मुक्ति नहीं है। इसलिए इस क्लास को जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का ये जो टिप्पणियां हैं, जो कंप्लेंट्स जो कर रहा है, उसको उत्तर जो शुरू किया मैंने, जो फर्स्ट क्लास इसी से ही बोला है। बाहर वालों को सब कुछ जानने की कृपा ईश्वर ने नहीं दिया, इसलिए वे लोग अनेकों कार्यों में डाउट है, उनको मालूम नहीं। आंख खुला है, बाइबल हाथ में रखा है, बाइबल का बहुत ज्ञानी है कर करके सब नाटक करते हैं, लेकिन कुछ ना जानने वाला जैसे कर्म करते हैं। अब देखो, हाल ही में बहुत गंदी तरीके से मां मरियम के विरुद्ध में टिप्पणी लिखा है, वो पावनी है, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का मैं इसे पूर्व में 2 क्लास डाल चुका है। विशेषकर जो सेकंड क्लास मेरे हाल में पिछले महीने में डाला है, उसको जरूर देखें, मैं लिंक इसमें डालूंगा, आप जरूर उसको खोल करके उसको क्लास को देखना। बहुत ही स्पष्ट रीति से मैं उस क्लास में कोशिश किया समझाने के लिए, क्योंकि आदिम कलीसिया से सब लोग ये मानते हुए आए हैं माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन हुआ है, लेकिन कैसे हुआ, क्या है, इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा था कोई। अनेकों बाइबल पंडित इसके पीछे दिमाग लड़ा, क्योंकि ईसा मसीह जो मुक्तिदाता का मुक्ति कार्य सबों के लिए, आदम के सब संतानों को मुक्ति की जरूरत है। फिर उन लोगों ने सोचा, देखो मुक्ति यदि हैनोक को मिला, नबी एलिया को मिला, तो माता मरियम को क्यों नहीं मिल सकता? पहला कारण। दूसरा कारण, ईश्वर की जो पहली सृष्टि के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आदम की सृष्टि और हेवा की सृष्टि निष्कलंक रीति से हुआ था, पाप में नहीं था। आदम की सृष्टि और हेवा की सृष्टि यदि निष्कलंक रीति से हुआ, तो माता मरियम का सृष्टि भी इस प्रकार हो सकता है। ये उन लोग फिर स्टडी करने लगे, ये संभव है, ईश्वर उनकी सृष्टि निष्कलंक रीति से कर सकता है और मां मरियम उसके योग्य है, और इसके बाद मां मरियम इस प्रकार का पवित्र जीवन जी सकते हैं, जिया है, ये सब उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन ये कैसे है, इसको प्रूफ करते करते मैंने पढ़ा है 13वीं सदी में आकर के उसको एक सही प्रूफ करने के लिए ईश्वर ने लोग जो बाइबल पंडितों का मदद किया। तब तक तो उन लोग विश्वास करते हुए आए और कलीसिया उसको स्वीकार भी किया है, क्योंकि ईश्वर के योग्य जीवन जीना ईश्वर की मां के लिए जरूरी है। जैसे ईसा मसीह पहले आदम और दूसरा आदम कहते हैं। पहला आदम पाप किया, शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने पाप किया, उससे कई गुना बड़ा है दूसरा आदम। वहां पर आदन वाटिका में हम लोग देखते हैं एक शैतान, इब्लीस, लूसीफर वहां आकर के
वो निष्कलंक जन्म लेने वाले पाप रहित उन मनुष्यों को पाप में डालने वाला आए। लेकिन माता मरियम के पास, दूसरे हेवा के पास कौन आए? वो गब्रियल स्वर्गदूत है। तब बाइबल पंडित ने कहा, जहां शैतान लूसीफर का जगह हेवा के पहला हेवा के पास गए, अब दूसरे हेवा के पास गब्रियल स्वर्गदूत है। लूसीफर से, शैतान से कई गुना शक्तिशाली है स्वर्गदूत। तो इसी प्रकार दूसरा आदम पहले आदम से शक्तिशाली है, और जो गब्रियल स्वर्गदूत जो शैतान से शक्तिशाली है। तब उन्होंने बोला, इसी प्रकार पहला जो हेवा से अधिक कृपा प्राप्त और शक्ति पवित्रता के साथ दूसरा हेवा का जन्म होना संभव ही है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का दूसरा कारण यह बताया, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र ऐसे मां के गर्भ में जन्म लेना जरूरी है जो शैतान के अधीन में नहीं है। जो पाप करता है वो पाप का अर्थात शैतान का गुलाम है। ईश्वर की मां कभी शैतान का गुलाम हो नहीं सकता। तब बाइबल पंडितों का मन में आया, बिल्कुल माता मरियम का जन्म, इसका मतलब है निष्कलंक होना जरूरी है, क्योंकि यदि वो पाप में है तो शैतान के अधीन में। तो ईश्वर का बेटा ईसा मसीह एक पापी या पाप के गुलाम या शैतान के गुलाम में रहने वाले मां से जन्म नहीं लेना चाहिए। ईसा मसीह के योग्य एक मां उनको मिलना जरूरी है। इसलिए माता मरियम का जो निष्कलंक गर्भागमन होना जरूरी है, ये बाइबल पंडित ने इसके बाद स्वीकार किया। ये कैसा है, ये उन लोग फिर से बड़े मुश्किल में पड़ गया था। मैं पिछले क्लास के अंदर उसका पूरा वर्णन के इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा है। ये उन्होंने इसके बाद स्वीकार किया। इसका मतलब ईश्वर ने माता मरियम के जन्म के पूर्व ही माता मरियम को वो जो मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा जो मानव जाति को जो मुक्ति मिलना है, वो मुक्ति ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में, माता मरियम के जन्म के ही पूर्व में माता मरियम को सबसे पहले वो कृपा मिला। इसका मतलब सबसे पहले मुक्ति प्राप्त करने वाली स्त्री मां मरियम है। मनुष्य जो सबसे पहले जो मुक्ति प्राप्त किया ईसा मसीह के वो मुक्ति कार्य में, वो मां मरियम हम बोल सकते हैं। तो मां के जन्म के पूर्व ही ईश्वर ने जैसे पहला हेवा को निष्कलंक जन्म दिया, उसी प्रकार दूसरी हेवा माता मरियम को इसी प्रकार निष्कलंक गर्भागमन की कृपा दिया। और उस निष्कलंक गर्भागमन के कारण उनके जीवन के आगे वो निष्कलंक ही रहे। तो ये कैसे संभव है, इसको बताने के लिए इन बाइबल पंडितों ने एक कहानी के द्वारा समझाया। एक बच्चा नदी पार करना चाहते हैं, एक बच्चा है वो नदी पार न करना चाहते हैं। दो प्रकार से वो नदी पार हो सकता है। बच्चा अकेला चल करके जाएगा तो पानी बहा करके जाएगा। सबसे पहला रीति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो नदी पार कर सकता है, बच्चे को अपने कंधे में उठाओ और चल करके उनको उस पार तक छोड़ दें। दूसरा, वही व्यक्ति बच्चे जितना तक चल सकता है चला,
इसके बाद जब वो बहाव में आकर के पानी में वो गिरता है, वो गिरे हुए को उठाता है फिर पानी से, इसके बाद वहां पर पार कराते हैं। ये दो तरीके से वो बच्चा पार हो सकता है। इसमें कौन सा अच्छा है, रीति है? जो बलवान जो पार करा सकता है, वो बच्चा पानी में गिरने से पूर्व ही उस बच्चे को कंधे में उठा करके पार करवाना सबसे सरल है। दूसरा भी संभव है। अब ये दोनों का क्या मतलब है? एक पानी में उतरने से पहले अर्थात जन्म लेने के पहले ही कंधे पर उठाया और पार करवाया। दूसरा जन्म लिया और मानव स्वभाव जो पाप के अंदर जन्म लिया और पाप स्वभाव में चलते चलते पाप करते करते गिरा। इसके बाद जब पानी में गिरा, पानी से फिर उठा करके लेकर के जाना। इसका मतलब है उनको बपतिस्मा के द्वारा पाप मुक्ति दे करके, जन्म पाप से मुक्ति दे करके फिर पार करवाया, स्वर्ग लेके गया। ये दो तरीका संभव है। जैसे हम लोग सब बपतिस्मा के द्वारा और बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए हम पाप स्वीकार के द्वारा पाप मुक्ति करते हुए, प्राप्त करते हुए हम स्वर्ग पहुंचते हैं। लेकिन माता मरियम को एक कृपा मिला, पाप में गिरने से पहले, नदी में गिरने से पहले उन्हें प्रभु ने निष्कलंक रीति से जन्म दिया ताकि वो पाप में ना गिरे। वो जो जन्म पाप जो हम लोग बोलते हैं, उसके बगैर उनका जन्म हुआ। एक और उदाहरण बाइबल से उठा लेते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 से 30 तक का वचन इसके लिए बहुत ही सुंदर वचन है। मैं सीधा 29 और 30 पढ़ लेता हूं। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, उन्हें बुलाया भी है। जिन्हें बुलाया है, उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया, उन्हें महिमान्वित भी किया है। वाक्य 30 को थोड़ा माता मरियम के साथ जोड़ करके बताइए। जिन्हें पहले से निर्धारित किया, ईसा मसीह मुक्तिदाता का जन्म हजारों वर्ष पहले से वो घोषणा करते आया, और उसका समय के पूर्ति पर माता मरियम का जन्म, उनका बुलावा, और जिन्हें बुलाया उन्हें क्या किया? पाप मुक्त किया, निष्कलंक रीति से उन्हें जन्म लेने की कृपा दिया, और जिन्हें पाप मुक्त किया उन्हें महिमान्वित किया। इसलिए स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के उनके सामने प्रणाम कर करके कहा, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री। माता मरियम को इसलिए बुलाया है। एक बहन एक टिप्पणी लिखी हुई थी, हाँ, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 में माता मरियम कहती है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47 वहां पर लिखा है, लूक 1:47, या मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। इसलिए मरियम को भी मुक्ति की जरूरत है, वो पापी है, इसलिए वो स्वयं बोला है करके। कहां लिखा है मैं पापी हूं कर करके? यहां पर लिखा है मां मरियम ने पवित्र आत्मा से भजन गाते हुए प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रही है। वो क्या बोल करके? मेरे मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है।
ईश्वर में जो मुक्ति उन्हें दिया है उनमें वह आनंद मनाते हैं। हमें मालूम है माता मरियम का इस भजन वो सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 2 के अंदर सामुएल की मां हन्ना ने ऐसे एक भजन किया। जब वो गर्भवती हुई और सामुएल को जन्म दे रहा है, तब हन्ना ने एक भजन गाई। वाक्य 1 को पढ़ना चाहूंगा। 1 सामुएल चैप्टर 2 वर्स 1। हन्ना ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। उनका वो पूरा भजन स्तुति देखना, उससे मिलता जुलता भजन स्तुति यहां पर माता मरियम भी करती हैं, पवित्र आत्मा से भर करके वो कर रहे हैं। यहां पर अन्य क्या कहते हैं, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। और माता मरियम कहती हैं प्रभु की जगह पर अपने मुक्तिदाता, मुझे जो मुक्ति दिया उस मुक्तिदाता ईश्वर में मेरा हृदय आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करते हैं, वो उसमें प्रभु की आराधना करते हुए ये गीत गा रहे हैं। इससे पूर्व में एलिजाबेथ ने भी माता मरियम से कहा, आप नारियों में धन्य है, आप नारियों में धन्य है। और आगे कहते हैं, मुझे ये सौभाग्य कैसा प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आए। ईश्वर की मां मेरे पास आने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुई। तो यहां सब हम लोग देखते हैं, ईश्वर में आनंद मनाने वाली उस मां हो या एलिजाबेथ हो या हन्ना हो, प्रभु का स्तुतिगान कर रहा है गीत गाते हुए। यहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा है मां मरियम पापनी है इसलिए। और दूसरे एक टिप्पणी बार बार करते हैं, मरियम भी प्रार्थना करती हैं। उदाहरण बोल रहे हैं, देखो पेंतिकोस्त के पहले अन्य लोगों के साथ बैठकर वो भी प्रार्थना कर रही थी। क्यों नहीं प्रार्थना करना भाई? कितना गलत टिप्पणी। आप लोगों का दिमाग के अंदर शैतान क्यों इतना कीचड़ भर दिया है? माता मरियम प्रार्थना नहीं करती, कौन बोला? माता मरियम को प्रार्थना करना है, इसलिए तो हम लोग मां से बोल रहे हैं, मां हमारे लिए भी प्रार्थना करो। माता मरियम निरंतर प्रभु की स्तुति गान करते हैं। यहां भजन संगीता में भी हम लोग यही सब तो पढ़ा है। वो भजन गा रही है, वो स्तुति आराधना कर रहा है। प्रार्थना क्यों नहीं करेगा? अगर प्रार्थना करने वाली है तो हम उनसे प्रार्थना नहीं करना है, तो ईसा मसीह से तो बिल्कुल ही आप प्रार्थना नहीं करना। क्या कारण है? ईसा मसीह के विषय में बहुत ही इससे भी बढ़ करके माता मरियम की प्रार्थना में इसने नहीं लिखा है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 को पढ़ना चाहूंगा। Hebrews chapter 5 verse 7। Hebrews chapter 5 verse 7 या वहां पर लिखा है, मसीही ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय किया। बाप रे, कैसा प्रार्थना! पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला करके ईसा मसीह प्रार्थना किया, आंसू बहाते हुए रोते हुए प्रार्थना किया। यदि ईसा मसीह को इतना रोते हुए प्रार्थना करना, रात्रि भर प्रार्थना किया करके हम लोग पढ़ते हैं, बड़े सवेरे भोर बटने से पहले उड़ कर करके एकांत में जाकर के प्रार्थना करते हैं। हर कार्य, प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में प्रभु ईसा मसीह प्रार्थना करता था। जो भी कार्य किया इसके बाद प्रभु पिता को धन्यवाद देते हुए वो प्रार्थना करता था। यदि ईसा मसीह प्रार्थना करता है तो
हमें उनसे प्रार्थना नहीं करना। यही तो टिप्पणी लिख रहा है। इतना तक मत जाइए। कैथोलिक कलीसिया के विरोध करने के लिए, माता मरियम का विरोध करने के लिए आप लोग जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जो बातें लिख रहा है, वो ईश्वर विरोधी, ईश्वर निंदा का पाप है, नरक का योग्य बन रहा है। इसलिए सही सीखो, जो कलीसिया जो सिखा रहा है उसको सीखो। ये उल्ट पुल्ट कमेंट, अगर अज्ञानता है कमेंट मत लिखो, सीखना शुरू करो। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का मैं लिंक डाल रहा हूं, आप उस लिंक को देखकर कृपया सीखिए। 2 क्लास इससे पूर्व में हो चुका है। माता मरियम क्यों निष्कलंक जन्म लिया, इसके विषय में अच्छी तरह उसके अंदर बताया है। और मेरा विश्वास है आगे इस प्रकार का गलत टिप्पणियां मत ली, ये आपको नरक लेके जाएगा। क्योंकि आप ईश्वर के मां के विरुद्ध में ईश्वर निंदा का पाप कर रहे हैं। कलीसिया के विरुद्ध नहीं, आप ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इसलिए शैतान का कार्य, जो अन्य जाति के कुछ कट्टरपंथी लोग होता है, कुछ मुस्लिम्स का ग्रुप चलता है क्रिश्चियनिटी के विरोध करने के लिए, कई क्रिश्चियंस उनका साथ मिलकर के जो कैथोलिकों को अटैक करने का ये कार्य कर रहा है। जैसे मैंने बोला है संत पापा का टोपी में ये लिखा वो लिखा, अरे मूर्ख मत बनो, इतना नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। ऐसा वीडियोस मत बनाओ जो नहीं है, झूठ को इस प्रकार मत फैलाओ। और वो सत्य है बोल करके, अभी भी मैंने उसके विरुद्ध में क्लास डाला, लेकिन वो सत्य है बोल करके फिर भी अनेकों लोग लिख रहा है। इतना मूर्ख मत बनिए, क्योंकि नरक जाओगे। ईश्वर का भय है आपके मन में, ईश्वर के प्रति आपके मन में एक भक्ति है। आप इस प्रकार का कार्य मत कीजिए। जो सत्य है सत्य है, उसको आप झूठ नहीं बना सकता। चाहे कितना भी यूट्यूब बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप मूर्ख बनेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। माता मरियम को ईश्वर ने विशेष रूप से चुना था और नियुक्त किया। ईसा मसीह के योग्य बनने के लिए मां को चुना और उन्हें जन्म से पहले ही पाप मुक्ति दे दिया। क्योंकि हर मनुष्य को मुक्ति की जरूरत है, माता मरियम को भी जरूरत थी, इसलिए उन्हें पहले से मुक्त किया। विश्वास कीजिए ताकि मां मरियम शैतान के अधीन ना हो, क्योंकि वो ईश्वर की मां है। ईश्वर की मां कभी शैतान के अधीन नहीं हो, ये ईश्वर की इच्छा है। इससे पहले आदम और हेवा को ईश्वर ने निष्कलंक रीति से जन्म दिया था। आदम के संतान दूसरा हेवा को उनकी मां के गर्भ में आने से पहले ही उन्हें निष्कलंक पाप मुक्ति देकर निष्कलंक बनाया। कैथोलिक कलीसिया ने 1854 में 1854 में संत पापा पियूस 9 ने इसको विश्वास सत्य के रूप में घोषणा किया। क्योंकि बाइबल पंडितों ने यह प्रूफ कर करके बताया, जी हां, ईश्वर की मां, यीशु की मां निष्कलंक गर्भागमनी है। तब इसको एक विश्वास सत्य की रूप में इसको घोषणा किया। इसके बाद हमें इसको विश्वास करना है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 490 से लेकर के 493 तक इसके विषय में हमें सिखाते हैं। माता मरियम 1858 में 1858 में लूर्द में मेरी बर्नडत को दर्शन दे करके
मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं, ये बताया। अर्थात 1854 में संत पापा ने जिसकी घोषणा किया, माता मरियम ने उसके ऊपर मोहर लगाया, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। माता मरियम ने मेरी बर्नडेट को, केवल 13 साल की एक छोटी सी बेटी, उनको दर्शन देकर के यही कहा, अपना परिचय आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन कह करके दिया। स्वीकार कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।